हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो बेटा उसने कहा है कि जो आपको नीचे दो एमसीक्यूज दिए हैं, इसके सही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो बेटा जस्टिफिकेशन में तो इसका सोल्यूशन आएगा। आइए करते हैं पार्ट नंबर 1। तो बेटा पार्ट नंबर 1 में हमने निकालना है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमें गिवन है बेटा, हमने इस एपी सीक्वेंस की 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। 30th मींस हमने स्पेसिफिक टर्म निकाली है। तो जब भी हमने स्पेसिफिक टर्म को निकालना होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? हम यूज करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हम यहां पे nth टर्म का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है, a की, n की और d की। अब a क्या होता है? ए होता है जो आपको एपी दी होगी उसकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया बेटा? 10। और हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बेटा हम फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, a1 और a2, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो हमें मिलेगा बेटा 7 माइनस 10। आगे वाली में से पीछे वाली हमने माइनस की तो हमें डिफरेंस मिला बेटा 7 माइनस 10 माइनस 3। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 बड़ा है उसका साइन माइनस है, इसलिए यहां पे आ गया बेटा माइनस। ठीक है, अब डिफरेंस भी मैंने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? n। n मैंने आपको बताया था बेटा, n क्या होता है? हमने कौन सी पोजीशन वाली टर्म निकालनी है। तो दैट्स मीन हमने कौन सी पोजीशन वाली टर्म निकालनी है? 30th। तो ये हमें दिया है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर को हम क्या कहते हैं? n। तो n की वैल्यू है बेटा 30। अब इन तीनों की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। तो यहां पे हम एज इट इज लिखेंगे a, n की जगह पे क्या आएगा बेटा? 30। तो यहां पे भी हम लिखेंगे 30th। तो ये हो गया 30th टर्म। तो a हमें दिया बेटा 10 प्लस n है हमारे पास 30 माइनस 1 और d है हमारे पास दैट इज माइनस 3। तो अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29। 29 की अब हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे बेटा? 3 से। तो a30 इज इक्वल टू 10। तो पहले साइन की साइन के साथ करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब बेटा 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 9 3 27। यहां पे आ गया 2 3 2 6 और 2 8। ठीक है बेटा। अब a30 इज इक्वल टू, अब बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, 87 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो ये आएगा माइनस। 87 में से 10 माइनस करेंगे हमें मिलेगा माइनस 77। तो बेटा हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है और हमारी ऑप्शन है यहां पर सी ऑप्शन। तो हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये हो गया बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए करते हैं अब सेकंड पार्ट। तो बेटा सेकंड पार्ट में भी हमने क्या निकालनी है? 11th टर्म। तो दैट्स मीन ये स्पेसिफिक टर्म है, हमें सीरियल नंबर दिया है। तो इसे निकालने के लिए हम फिर से क्या यूज करेंगे बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला। तो वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a हमें क्या दिया है? दैट इज फर्स्ट टर्म, वो हमें दिया बेटा माइनस 3। डिफरेंस को निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस 1/2। यहां पे आएगा माइनस का साइन और यहां पे लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? वो भी माइनस में है। ठीक है, यहां पे आ गया माइनस का 3। तो डिफरेंस आया बेटा माइनस 1/2, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। तो यहां पे आ गया प्लस 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम बेटा एलसीएम लेंगे। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो यहां पे आएगा माइनस 1 3 2 6 अपॉन 2। तो इसे सिंप्लीफाई करके आ गया बेटा प्लस माइनस माइनस 6 बड़ा है तो प्लस का 5 आएगा अपॉन 2। क्लियर है बेटा? तो डिफरेंस हमें मिल गया दैट इज 5/2। तो डिफरेंस भी मुझे मिल गया, ए भी मेरे पास है, एक हमें चाहिए n। n क्या होता है बच्चों? सीरियल नंबर। वो हमने कौन सी टर्म निकालनी है? जो 11th पोजीशन पर है। तो इनकी वैल्यूज अब यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे आएगा बेटा a n की जगह पे 11 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। और डिफरेंस हमने निकाला है बेटा 5/2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे a11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 11 माइनस 10 हमें क्या मिला बेटा? सॉरी 11 माइनस 1 हमें क्या मिला बच्चों? 10 इंटू 5/2। तो 2 1 2, 5 2 10। तो यहां पे आया बेटा a11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 5 25। तो यहां पे होगा प्लस माइनस माइनस पर साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है। 25 में से 3 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 22। तो बेटा हमने 11th टर्म निकाली है। ये क्या है? हमारी 11th टर्म।
ठीक है बच्चों, अब कौन सी ऑप्शन है? दैट इज बी ऑप्शन। और हम नीचे लिखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो आई होप आपको बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।